मैं जल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो। हाँ। माफ करना, ऐसे काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, मेरे इतने पास मत आओ बैद, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है। गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यम्मी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों। हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आम तौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो। अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे तो माफ करना खुलूद, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे। तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो, तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबैद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो, पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शम्मा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना। एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद। मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ाकियों, क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो,
मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। हाँ? कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खुलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारीख को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नानो। उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है। सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बेन।
वाह 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 ना कूल है। आपका स्वागत है स्कॉटलैंड में लॉक नेस मॉन्स्टर के घर में। हाँ आपने मॉन्स्टर कहा? बिल्कुल, देखो वो वहाँ पानी में रहती है, सच में। ये जो कह रहे हैं सच है क्या? नहीं कह सकता। नानो, हमें लॉकनेस मॉन्स्टर के बारे में बताओ। लॉकनेस मॉन्स्टर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक समुद्री जीव है जो ठीक यहाँ रहता है। हाँ, यही तो है। अरे घबराओ मत उबैद बेटा, ये तो बस एक कहानी है। अच्छा तो फिर फिशिंग करने कौन कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं मैं भी। चलो मॉन्स्टर वाली पानी में फिशिंग करते हैं। पता है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यही रुकूं, यही अच्छा है। ये लो, इन्हें ले लो। तुम जाकर मॉन्स्टर ढूंढ सकते हो। और ये भी, इसे बजा देना अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो। इससे मदद मिल जाएगी। शुक्रिया। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ आओ। बाद में मिलेंगे उबैद। रिलैक्स सालिम, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या चीज का डर होगा। मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। हेलो, क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ भी नहीं मिला। मेरी मानो तो यहाँ पकड़े जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये क्या है? मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सालिम? पीछे देखो। ये क्या है? चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। ओह, मैंने उसे देखा। हाँ? क्या हो गया? डर के मारे मेरी जान निकल गई। अरे शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके बताओ। बेटा मंसूर, हमने लॉकनेस मॉन्स्टर को देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं समझा सकता हूँ। ये देखिए।
उम्मीद है आप बच्चों को इस मजाक से दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो बस हम मेहमानों से मजाक करते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। आपने सच में उल्लू बना दिया। मैं जानता था वो असली हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल पर सालिम। मैंने असली वाला देखा है, सच्ची। नहीं उबैद, ये असल में नहीं होते। नहीं नहीं, जहाँ तुम गए वहाँ नकली वाला था। मैं जहाँ गया वहाँ असली था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सच में देखा था, पेड़ के पास। वो बस एक पेड़ है ओबैद। हाँ, और असली मॉन्स्टर पेड़ के पास में ही था। और वो कैसा था? सच कहूँ तो काफी अच्छा था। ये तो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलोगे? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे वाले मॉन्स्टर को पकड़ लूंगा उबैद। ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी फिशिंग रॉड चाहिए होगी। उबैद, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। वो इसलिए हाँ? क्योंकि वो असल में है ही नहीं। है, वो सच में है और मैं साबित कर दूंगा। देखो। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। नानो, पानी को स्कैन करो और मुझे बताओ पानी में क्या है। ठीक है मंसूर। हाँ? सिर्फ एक लकड़ी है। ये था तुम्हारा मॉन्स्टर, एक लकड़ी। नहीं। ये है मेरी मॉन्स्टर। पीछे हटो, ये खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे। शायद नहीं। क्या हो रहा है? नानो, ये है क्या? डरो मत, सिर्फ नैनो ही तो है। ये एक अनजान प्रजाति है। मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ नहीं। शुक्रिया नानो। तुम्हारा मतलब वो चीज एक असली लॉकनेस मॉन्स्टर है? हाँ, और इसे मैंने ढूंढा है। बचाओ, कोई बचाओ। देखने में तो ये अच्छा लगा। बहुत मजा आ गया। मजा आया। बाय बाय मेरी दोस्त, और तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैंने सच में मॉन्स्टर देखा था। तुम सही थे उबैद, बिल्कुल। ओह, ये क्या? बच्चों तो मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। और आप भी मानेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ, एक तरह से। ओहो, चलो ठीक है। तुम्हारा मन होगा तो तुम हमें बता ही दोगे। तुम पर शक करने के लिए हमें माफ कर दो उबैद। अरे कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बात मान ही ली। पर हमारी बात कौन मानता है?
सच कहूँ तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। हाँ। ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नैनो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खासकर एक टिन के डिब्बे के हिसाब से। हाँ? वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नैनो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समुंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है।
मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है, इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ, एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो, पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है, हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर। अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा गिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। ये उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। पर अब भी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक सोलर पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो, हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं! इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में सोलर पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह,
तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा XX शंकूल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। या! हिलना मत XX शंकूल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया। अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट फादर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो, हो गया। 5 नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों, जानने का एक ही तरीका है। पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। ओह वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओह वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल। क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ। कोई भी चला सकता है। हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे। ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है, ये जरूर काम आएगा। देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं। दोस्तों, शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया। मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो। रुको तो सही। हाँ,
क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओ, ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों, ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दें। हाँ, प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे डबल एक्स शंकुल को पकड़कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा। क्या बात है, लगता है अब हमें एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीम के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशंस हैं जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है। चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। ढेर कर दी। मंसूर, क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट्स हैं? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद, पकड़ो इसे। ओ, माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो। मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों, चलो चलें। अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है। आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं। शंकुल, रुक जाओ। वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है। सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। मारो। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं। तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? उबेद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ये
क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना! ये सब कुछ तोड़ना उबैद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर। और हमने इसे पकड़ भी लिया। ये मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब उबैद के बिना नहीं कर पाते। दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या लेना चाहेंगी आप? तो तुमने मुझे पहचान लिया। टीवी पर नहीं देखा? नहीं देखा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राउड, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी। कौन? तुमने मुझे टीवी पर नहीं देखा? मैंने सभी खतरनाक जानवरों को कैद किया है। बड़े मॉन्स्टर से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। एक मिनट रुको जरा, अभी तुम मुझे जरूर पहचानोगे। वीडियो कहाँ गया? ये काम कैसे करता है? ए खलील। जी मालिक। वीडियो चलाओ। क्या फिर से? सवाल नहीं समझे? सहारा के गर्म मैदानों से लेके पैसिफिक की ठंडी गहराइयों तक, ट्रैक द ट्रैपर के मौत को बात देने वाले बहादुरी के कारनामे मानो कल्पना का हिस्सा हो। पीछे। रुक जाओ, आगे देखो। लेकिन फिर एक दिन सब खराब हो गया जब उनकी शर्मनाक हार हुई अपनी ही प्रजाति के आखिरी बचे गोल्डन ऑरिक्स को हराने में। मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए कब कहा? बच्चे के सामने हंसी आ रही है। काश मेरे पास एक और मौका होता, बोलती बंद कर देता। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। काश एक और मौका मिल जाए। देखो देखो। अरे वाह, मैंने इस रंग का ओरिक्स आज तक नहीं देखा। देखें ये कौन सी प्रजाति है?
ये कौन सी प्रजाति है ऑरिक्स की? जल्दी पता चल जाएगा। हाँ? मंसूर, मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अच्छा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फोटो वायरल हो जाएगी। क्या? दोस्तों, अब पूरी दुनिया उस बेचारे गोल्डन ऑरिक्स को देखने आने वाली है। वो सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगा और सारी गलती मेरी होगी। शम्मा रुक जाओ। और किसी ट्रैड नाम के आदमी ने कहा है कि वो आकर इस बेचारे जानवर के साथ कुश्ती लड़ने वाला है। हाँ? कौन? तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम इसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। चलो भी, ऐसे बैठे मत रहो, कुछ तो कहो। हम इस गोल्डन ऑरिक्स को ढूंढे कैसे? आसान है, वो खाता पीता तो होगा ही ना। बहुत सही, पर हम इसे पकड़े कैसे? कुछ यानी ये सच है, वो अब भी जिंदा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अरे उस रस्सी को छोड़ दो खलील, रस्सी को छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे रस्सी को छोड़ दो। वो देखो, शायद फंस गया है। मुझे ये वहीं पे सुरक्षित लग रहा है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है, गाड़ियाँ यहीं छोड़ देते हैं। क्या बात है? क्या तुम सबसे इतनी सी चढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा। हम तो बस तुम लड़कियों का सोच रहे थे। पानी चाहिए, पानी। ओ गर्मी, पानी, पानी, शवरमा। मेरे पास थोड़ा जूस है। ग्रेप जूस? हाँ, एप्पल। चलेगा। बताओ, प्यास मिट गई? हाँ, अब सही है। मिट गई। चलो फिर चलें। तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तैयार? मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अरे बैग में है। और टेप्स कहाँ हैं? बैग के पॉकेट में। और बैटरियाँ? वो भी वहीं पर होंगी। अच्छा, चार्ज हैं? एक बात बताओ, क्या मैं हमला करूं या ना करूं? यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। एक्शन बोलो। अच्छा ठीक है, एक्शन। रुको, तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं जाकर इससे कुश्ती लड़ने वाला हूँ। क्या पजामा में? ये पजामा नहीं है। देखने में तो वही लग रहा है। ये लेटेस्ट ट्रैक पैंट्स हैं, जाकर चेक कर लो ऑनलाइन। पजामा है। पजामा है, पक्का पजामा ही है। हाँ, पजामा। पजामा। हाँ, मुझे भी ये पजामे ही लग रहे हैं। अरे चाहिए जो भी हो, अब तुम अपना कैमरा चालू रखो। मैं इस आखिरी गोल्डन ऑरिक्स से एक हाथ से मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये दुनिया देख सके। पहले से काफी छोटा लग रहा है। जानते हो, मुझे सच में नहीं लगता ये दुनिया का आखिरी गोल्डन ऑरिक्स है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं है और तुम्हें गुस्से से दिख रही है। हाँ? इसे ही ढूंढ रहा था। ओह, मालिक,
चिंता न करें, टेंशन नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है जैसा आपने कहा था। क्या सच में? दिखाओ मुझे। फिर से बेइज्जती कराओगे? मैं उस जानवर को ढूंढकर अपना बदला जरूर लूंगा। अब चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। असल में अगर तुमने उस गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर दिखा दिया तो तुम फिर से एक पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दोगे। सुनो, उस जानवर से कुश्ती करने के बजाय उसकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है इस बारे में वर्ल्ड नेचर वॉच की वेबसाइट पर। मैं तुम्हें उसका लिंक मेल कर दूंगी, ठीक है? मुझे यकीन है वो पढ़कर तुम अपना मन बदल लोगे। तो बताओ मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी। हमें बताइए ट्रैड, इतने दिनों तक रेगिस्तान में तफ्तीश करने के बाद आपको क्या मिला? देखिए, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि गोल्डन ऑरिक्स एक्सटिंक्ट है और फोटोज नकली हैं। सोशल मीडिया उसके बारे में कहानी फैला रही है और वो भी नकली। शुक्र है, उफ, शुक्र है। शम्मा, तुमने तो उसे बिल्कुल लाजवाब आर्टिकल भेजा है। हाँ, आर्टिकल लाजवाब था, पर शायद उसे मैंने जो दूसरा वीडियो भेजा है ये सब उसी का असर है। दूसरा वीडियो जो मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सीस प्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों, ये पार्क घर था सुमात्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस, अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंड हो चुके हैं। पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सन बियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं? और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ओरेंग पिंडेक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग चकमा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने, वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल। दोस्तों देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। हाँ। ओ, हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए?
कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरंग पेंडेक ने? उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरंग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं। देखने में तो जगह ठीक ही है। तुम पागल हो गए हो, हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे। या उससे भी बदतर ओरंग पेंडेक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। मंसूर, उसे ओरंग पेंडेक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह, क्या बात है! एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है! भरा है सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था। चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा एप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्स, सिर्फ ओरंगुटैंग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या? देखा नहीं इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरंग पेंडेक है। सारे भागो! जल्दी जल्दी जल्दी! अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है। देखो, नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल? उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है। चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है। इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। ओबेद और उनके दोस्तों से मिलिए जिनकी खोज है ओरंग पेंडेक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सब ऐसा कहेंगे तुर्की ने ओरंग पेंडेक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं, रुको। क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला। हाँ हाँ, बस इतना बता दो, किसकी रखवाली की है तुमने आज तक? दोस्तों, चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं।
ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा। कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए। चलो चले। मंसूर, बेटा तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं, हमने तो। सालिम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा। खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना? आ जाओ, कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं, तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसके आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर। हमेशा की तरह